बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। 2023 का जो कॉलिंग वीज़ा का कोटा है वो जल्दी अनाउंस होने वाला है और 2023 में अच्छी की उम्मीद की जा रही है। इस टाइम के ऊपर मलेशिया में सबसे ज़्यादा जो कॉलिंग वीज़ा अवेलेबल हैं वो प्लांटेशन में, और प्लांटेशन का कॉलिंग वीज़ा सबसे ज़्यादा टफ़ है और सबसे ज़्यादा मुश्किल कॉलिंग वीज़ा समझा जाता है। अगर हम जो हैं वो सेक्टर वाइज चलें तो कॉलिंग वीज़ा में सर्विस सेक्टर के बाद जो मुश्किल तरीन सेक्टर है, या सर्विस सेक्टर का सारे लोग जो हैं वो कॉलिंग वीज़ा में अप्लाई करते हैं जब हमें सर्विस सेक्टर में कॉलिंग वीज़ा मिल जाए, हमें कंस्ट्रक्शन में मिल जाए। कंस्ट्रक्शन में थोड़े पैसे ज़्यादा हैं, लेकिन इस टाइम के ऊपर मलेशियंस को सबसे ज़्यादा लोग जिस कॉलिंग वीज़ा में ज़रूरत है वो प्लांटेशन का कॉलिंग वीज़ा है, क्योंकि मलेशियन इकॉनमी का बहुत सारा जो रोल है वो प्लांटेशन के ऊपर है। और प्लांटेशन का जो काम है वो बहुत ज़्यादा सख्त है, जिसमें लोग करना नहीं चाहते और लोग उसको प्रेफर नहीं करते कि जी कॉलिंग वीज़ा हम प्लांटेशन का लेके जाएं। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं जी कि हमें किस कॉलिंग वीज़ा में जाना चाहिए और किस कॉलिंग वीज़ा में हमें अप्लाई करना चाहिए, और किस कॉलिंग वीज़ा में जो हैं पैसे भी अच्छे हैं, ओवर टाइम भी मिल जाता है, और किस कॉलिंग वीज़ा में नहीं जाना चाहिए। पहले हम बात कर लेते हैं किस कॉलिंग वीज़ा में आपको जाना चाहिए। पाकिस्तानी की हम बात करते हैं या इंडियंस की बात करते हैं तो पाकिस्तानियों को ज़्यादातर कॉलिंग वीज़ा जो है वो मिलता है कंस्ट्रक्शन का। इंडियंस को जो है कंस्ट्रक्शन में मिल जाता है, सर्विस सेक्टर में भी मिल जाता है। पाकिस्तानियों को सर्विस सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्लीनिंग का कॉलिंग वीज़ा मिलता है, जिसमें इतने पैसे नहीं हैं, लोग जाना पसंद नहीं करते। पाकिस्तानी ज़्यादातर जो है वो सर्विस सेक्टर में जाना पसंद करते हैं या कंस्ट्रक्शन में जाना पसंद करते हैं, अगर सर्विस सेक्टर में उनको क्लीनिंग के अलावा वीज़ा मिले। अगर आप पाकिस्तानी हैं, अगर आप इंडियन हैं, तो आप प्लांटेशन के कॉलिंग वीज़ा में मत जाएं। प्लांटेशन का कॉलिंग वीज़ा सबसे ज़्यादा आपको ऑफ़र होगा। आपको सबसे ज़्यादा अगर आपको कोई वीज़ा अवेलेबल है तो प्लांटेशन का अवेलेबल है, और प्लांटेशन का वीज़ा जो है इस टाइम के ऊपर सबसे टफेस्ट समझा जाता है, और उसमें मलेशियंस खुद भी काम करना नहीं पसंद करते। उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। एक तो वहाँ का सबसे बड़ा मौसम मौसम जो है वो इतना सख्त है वहाँ पे कि लोग प्लांटेशन में ज़्यादा टाइम के लिए काम नहीं कर सकते। फिर प्लांटेशन में और बहुत मसले मसाइल हैं, जिनमें ओवर टाइम के मसले हैं, पैसे थोड़े से कम हैं, छुट्टी नहीं मिलती है आपको। फिर प्लांटेशन के कॉलिंग वीज़ा में बहुत सारे लोग प्रेफर नहीं करते जाना। उसकी बहुत सारी रीज़न जो है वो एक ये भी है कि वहाँ का जो मौसम है वो इतना सख्त है, इतनी सख्त गर्मी होती है सम टाइम कि दरख्तों के पास काम करना या जो है वो किसी भी जंगल में काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बेसिकली कॉलिंग वीज़ा के लोगों की ड्यूटीज़ क्या होती हैं, वो जो पाम ऑयल के दरख्त हैं उनको देखना होता है। इसके अलावा जो बागबानी का टाइप का काम होता है ये होता है कॉलिंग वीज़ा के ऊपर। और जो आपकी इंस्टा कंपनीज़ हैं उन्होंने जो अपने उनके जो बागीचे वगैरह होते हैं उनको मेंटेन करना होता है। लेकिन ज़्यादातर कॉलिंग वीज़ा जो है वो आप जिन लोगों को मिलता है फॉरेनर्स को, वो ज़्यादातर ये पाम ऑयल के जो दरख्त होते हैं या पाम ऑयल के जो जंगल होते हैं या पाम ऑयल का जो बाग हैं उनको बेसिकली मेंटेन करना होता है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रेफर नहीं करते कॉलिंग वीज़ा में। उसकी एक बड़ी रीज़न मौसम है, और दूसरी सबसे बड़ी रीज़न पैसा कम है, उसमें ओवर टाइम के पैसे भी कम मिलते हैं। इसलिए लोग जो हैं कोशिश करते हैं कि कॉलिंग वीज़ा जो प्लांटेशन का है उसमें ना लिया जाए। और हमारी भी आपको सजेशन यही है कि कॉलिंग वीज़ा अगर आपको प्लांटेशन का मिल रहा है तो आप कोई और कॉलिंग वीज़ा लेके चले जाएं, प्लांटेशन के कॉलिंग वीज़ा में नहीं जाएं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि यहाँ से लोग जाते हैं, मलेशिया पहुँचते हैं। मलेशिया में प्लांट लोग ये भी समझते हैं कि जी अगर हम जो है वो प्लांटेशन का कॉलिंग वीज़ा जाएंगे लेके और वहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे या कोई और काम कर लेंगे। ऐसे केसेस हैं भी और नहीं भी, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अभी नई गवर्नमेंट आई है, नए रूल्स बनेंगे, नए तरीकाकार बनेगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो प्लांटेशन का कॉलिंग वीज़ा है वो किसी और जगह काम कर ले, लेकिन जिस सेक्टर का आपका कॉलिंग वीज़ा होगा आपको उसी सेक्टर में काम करना पड़ेगा। इसके अलावा और किसी सेक्टर में आप काम नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे जो मलेशिया में रहते हैं वो आते किसी और सेक्टर में वीज़ा लेके हैं, उसके बाद वो कोई होटल में चला जाता है काम करने के लिए या किसी और सर्विस सेक्टर में चला जाता है जहाँ पे थोड़े से पैसे अच्छे होते हैं, थोड़ा सा काम जो है वो ज़्यादा टफ नहीं होता। तो अगर आप प्लांटेशन का कॉलिंग वीज़ा आपको मिल रहा है तो आप कोशिश करें कि आप प्लांटेशन का कॉलिंग वीज़ा नहीं लें, क्योंकि अभी तक ये सीन है कि जो लोग पुराने गए हैं वो किसी और कॉलिंग वीज़ा पे जाके अपने कॉलिंग वीज़ा को कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन जो कि अब रूल बना है कि आप जिस कॉलिंग वीज़ा में जाएंगे आपको उसी कॉलिंग वीज़ा में रहना पड़ेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आपको कोई बंदा कहता है कि भाई आओ चेंज कर लेना कॉलिंग वीज़ा या विज़िट पे आओ चेंज कर लेना उसमें कॉलिंग वीज़ा में, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी की बातों में मत आएँ, किसी के फ्रॉड में मत आएँ, किसी एजेंट की मत सुने कि अगर आपको कोई इस तरह की बात कर रहा है कि जी कॉलिंग वीज़ा जो है वो अगर आप लेके चले जाएँ प्लांटेशन का वहाँ जाके कन्वर्ट कर लें, या आप यहाँ से विज़िट लेके चले जाएँ वहाँ पे विज़िट को कन्वर्ट कर लें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फ़िलहाल नहीं हो रहा। आज
आज की तारीख तक आगे तब्दील हो जाए कानून, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अगर आप मलेशिया जाना चाह रहे हैं और कॉलिंग वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं तो भाई प्लांटेशन का कॉलिंग वीज़ा फ़िलहाल ना लेकर जाएं, किसी और कॉलिंग वीज़ा में अप्लाई कर लें या अपने एजेंट को कहीं आपको कोई और कॉलिंग वीज़ा दे दे, ताकि आप जा रहे हैं अगर पराए देश में तो आपका ओवर टाइम भी अच्छा लगे, आपको पैसे भी अच्छे मिलें।